बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गुलाम मयूद्दीन चैनल। अंकल ये फ़ेसबुक कितने की मिलेगी? मुझे चाहिए। ईरन की बुक शॉप वाले से पूछने लग गई, जो शॉप में रखी किताबों को तरतीब से रख रहा था। ईरन की बात सुनकर वो अजीबो सी नज़र से ईरन को देखने लग गया। बेटा, ये फ़ेसबुक कहाँ और भी नहीं मिलेगी। हैं? पर क्यों? बुक है, आखिर कहीं न कहीं से तो मिलेगी ना। पास खड़े लड़के आपस में हंसने लगे और इनके साथ साथ शॉप वाला भी हंसने लग गया। हिरन को शर्मिंदगी महसूस हुई और आंखों में आंसू आ गए। हिरन वहाँ से चली गई। अच्छा बेटा सुनो, शॉप वाले ने समझाने की गर्ज से हिरन को बुलाया। इससे पहले शॉप वाला कुछ समझाता, हिरन शॉप वाले अंकल की बात इन सुनी करके वहाँ से निकल गई। क्या हुआ हिरन? ऐसा क्यों बैठी हो? जारी है। समय गुजर रहा था कि हिरन को एक जगह उदास बैठा देखा। आंखों में नमी भी थी। सामा ये हिरन की गली में रहता था। हिरन इसकी नज़र में बच्ची की तरह थी। कुछ नहीं सामा भाई, हिरन ने नज़र चुराते हुए कहा। हिरन बच्ची, बताओ भी क्या हुआ है? भाई वो दरअसल मैंने जारिश को फेसबुक के बारे में कहते सुना था। कुछ वो अपने दोस्तों से कह रही थी। यह मेरी पूछने पर इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने अपने दोस्त इरम से पूछा। इसने कहा बुक है, शॉप से मिलेगी। मैं शॉप गई, सब मेरा मजाक उड़ाने लग गए। बताते बताते इरन की आंखों से आंसू बहने लग गए। हाय हा हा हा। इरन तुम भी ना इतनी मासूम हो, हद है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है। अब ये वो एप्लीकेशन नहीं है जो हमें स्कूलों में देते हैं। इसमें लोग से बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं। सामा ने फेसबुक के बारे में सब कुछ समझा दिया। पर इरम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और इरन वो भी तो बच्ची है तुम्हारी तरह, क्या पता इसको भी पता ना हो। इसने भी ऐसा ही कह दिया हो। अहम हो सकता है, वरना वो हर बात मुझे बताती। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। खैर कल जाकर मैं इसको बता दूंगी। हा हा हा। अच्छा जी। जी भाई, मैं भी अकाउंट पर फेसबुक पर नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्ची हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। छोड़ो ये फेसबुक वगैरह। अहम अच्छी भाई, मैं चलता हूँ, स्कूल का काम भी करना है। ओके, गुड जाओ। ओए इरम यार, तूने गलत कहा था। फेसबुक कोई बुक नहीं है यार। कल मैं शॉप पर गई थी, इसने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। असेंबली में ही ईरन शुरू हो गई। आगे इरम थी, पीछे ईरन। उफ, तू शॉप पर चली गई थी? इरम पीछे मुड़कर बोली। इतने में सरी सर ने आकर इरम को गुस्से में सीधा किया। इरम तो पहले ही सीधी थी। सर के जाते ही इरम फिर पीछे मुड़कर बोलने लगी, यार तू सच में पागल तो नहीं है? इरम को यकीन ही नहीं आ रहा था। नहीं जनाब, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी पागल हैं। आपने तो चेहरा पढ़ने वाली किताब का कह दिया था। ईरन आंखें घुमाते हुए स्टाइल से बोली। लेकिन मैंने सामा भाई से पूछा लिया, इन्होंने मुझे सब बता दिया। अब आगे देखें वरना सर आ जाएंगे। मैं तुझे क्लास में जाकर सब बताऊंगी। ईरन की इतनी मासूमियत पर ईरम ज़ोरों से हंसने लगी, जिस पर सर आर के लाइन से ही निकाल दिया। मैडम ये दोनों मुसलसल बातें कर रही थीं। मैंने रोका भी, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। सर आर मैडम की ऑफिस ले गई। दोनों को ईरन की आंखों से तो
इतने आंसू गिरने लगे कि मैडम खुद उठकर पानी पिलाने पर मजबूर हो गई। ईरन बेटा चुप हो जाएं, क्यों रो रही हैं? मैडम वो दरअसल ईरन को चक्कर आए थे, इसको पानी पीना था। मैंने इसको कहा जाकर पानी पी लो वरना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे भी मैडम यहाँ का असूल है, जब वॉशरूम जाना हो या तबीयत ख़राब हो रही हो तो बैठ पीट पानी पीना जा सकते हैं या फिर क्लास में जा सकते हैं, लेकिन सर ने आकर हमें लाइन से ही निकाल दिया। मैडम इरम की बात सुन रही थी कि उनके मोबाइल में मैसेज आ गया। मैडम ने मोबाइल उठाया, मैसेज पढ़ने के लिए इरम ने इरन को हल्का सा दिखावा दिया, जिस पर इरन ने साइडे पर जाकर वो वैसे ही इतनी कमज़ोर सी थी, हल्की सी हुई भी उससे ले उड़ती। अरे इरन बेटा, मैडम ने यकदम देखा। मैडम देखना, मेरा दोस्त को चक्कर आ रहे हैं। ऊपर से सर ने आकर हमारी बात भी ना सुनी, इतनी देर खड़े कर दिया था। सर हैरानी से इरम की हरकतें देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची की इतनी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से तुमने इतनी देर तक खड़ा कर दिया। मैडम ये झूठ बोल रही है। चुप, बस जाओ क्लास में। इरन बेटा ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊं? अभी एमरजेंसी बुलाता हूं, एम्बुलेंस बुलाता हूं। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैडम इसका मतलब है कोई फ़िक्र की बात नहीं, ये पढ़ लेगी। और वैसे भी आप कहती हैं ना हमें अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे दिल लगाकर, तभी तो कुछ कर सकेंगे अपने वतन के लिए। इरन को घूरती हुई बोली। मैडम इरम की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, दोनों को प्यार किया और क्लास में भेज दिया। ओके मैडम, शुक्रिया। चलाओ इरन, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाऊं। यह सब क्या थे इरन? क्या था? मतलब क्या था? कुछ भी नहीं था। इरम लापरवाह होकर बोली। हद होती है, इरन चिढ़कर बोली। हाँ तो मैंने होती तो तुम आज मैडम की डांट सुन रही होती। हे, अगर तुम ना होती तो मैं लाइन से बाहर भी नहीं आती और ना ही मेरे ऐसी बेइज्जती होती। अच्छा ना बस भी करो इरन, इतनी भी इज्जत ना दिया करो, मुझे शर्म आती है यार। हद है। अच्छा सुनो, तुझे फेसबुक के बारे में बताती हूँ। नहीं बताओ, मुझे सब पता है। इरन की बात काट कर बोली। क्या तुम सब जानती थी फिर भी तुमने ऐसा किया मेरे साथ? यार तुम्हें पता कि मैं शॉप पर चली गई थी, कल कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी। हाँ तो मुझे क्या पता था तुम शॉप पर ही चली जाओगी यार। इरन को इरम की इस लापरवाही पर गुस्सा आया और नाराज़ होकर चली गई। इरन सुन आई एम सॉरी ना यार। अच्छा ना सुनो, मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मेरे जहन में नहीं रहा सच्ची। इरम को खामोश और उदास बैठी देखकर इरम के दिल में कुछ हुआ। खैर छोड़ो, मुझे तो सब ही बेवकूफ़ समझते हैं। इरन आंसू साफ करते हुए बोली। हाँ तो इतनी भी मासूम ना बनो ना यार, प्लीज़ थोड़ी तेज़ बनो। कल को अगर मैं कहीं चली गई तो नहीं, प्लीज़ छोड़कर ना जाना। प्लीज़ तुम कहीं ना जाना, मेरे पास तुम हो बस, प्लीज़। सिर्फ मैं मतलब कि सिर्फ तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो। नहीं जाना प्लीज़, कभी भी नहीं जाना। इरन की आंखों में आंसू आए। अच्छा ओके बाबा, नहीं जाती। इरम ने इरन के आंसू साफ किए करते हुए कहा। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा।
ओए अभी फेसबुक बनाई, अब रेस्टोरेंट भी आ गया, चलें लड़की ही है, एक्सपेक्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट नाम भी अच्छा है, हबीबा। इरन ने खुशी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो कैसी हो हबीबा? इरन ने हबीबा को फौरी मैसेज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? फौरी जवाब आ गया, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मैंने न्यू फेसबुक पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता और ना ही कोई दोस्त है मेरा। यहाँ इरन ने मैसेज किया। ओह अच्छा, चलो मेरे ग्रुप है, मैं तुम्हें वहाँ ऐड कर लेती हूँ, तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया। इरन खुश हो गई। अस्सलामु अलैकुम, ये हमारा ग्रुप की न्यू मेंबर है और मेरी दोस्त भी है, फेसबुक पर भी न्यू है, इसके ज़्यादा दोस्त नहीं, सब वेलकम करो इरन को। अबीबा ने पोस्ट करके इरन को टैग कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। सारे इरन को वेलकम कहने लग गए। यार हबीबा, ये फेसबुक कितनी अजीब है, यहाँ तो हर कोई साबित मांग रहा होता है कि तुम लड़की ही हो। कोई कहता है व्हाट्सएप भेजो, कोई कहता है हमें यकीन नहीं आ रहा तुम लड़की हो, अपनी तस्वीर भेजो। ऐसा क्यों? पागल फजूल लोग होते हैं, बस लड़कियों से दोस्ती करने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं और तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करते हैं। तुम अपनी तस्वीर किसी को ना देना, ना व्हाट्सएप, जो सबूत मांगे सीधा ब्लॉक कर देना। हाँ ओके ठीक है बीबी जी। इरम की कॉल आई, रो रही है, आपसे बात करनी है। इरन मोबाइल में मगन थी कि स्राउट ने आकर इतला दी। इरम क्यों रो रही है? या अल्लाह, यह लड़की भी ना, ज़रूरी इसने कोई पंगा लिया होगा। इरन परेशानी से लैपटॉप साइड पर रखकर भागी। हेलो इरम, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है, इरन परेशानी से बोली। इरन मेरी जान, अपने ख्याल रखना, आज के बाद शायद राब्ता ना हो, हम ये शहर छोड़कर बहुत दूर कहीं जा रहे हैं, नंबर भी सब बंद होंगे, शायद अब ज़िंदगी में दोबारा बात ना हो। इरम रो भी रही थी, बोल भी रही थी। कह के क्या रही हो यार, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? देखो प्लीज़ सब बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। ना 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 नहीं, घबराना नहीं। पर क्यों? घर नहीं, क्यों?